हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो सकता है। हमने हार्ट फेलियर संबंधित काफ़ी सारे वीडियोस किए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स पर हमने हार्ट फेलियर संबंधित बात की है। क्या होता है हार्ट फेलियर, कैसा होता है हार्ट फेलियर और उसके कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन आती है, पर उसके कारणों पर हमने बात नहीं की। ऑब्वियसली आप कारणों को जानेंगे तो उनको अगर आप अवॉइड कर सके, ट्रीट कर सके तो हार्ट फेल नहीं होगा और मृत्यु होने का चांस या प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। बेसिकली हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि अगर हार्ट का पंपिंग अगर ज़्यादा वीक हो जाए जिसकी वजह से हार्ट की कार्य क्षमता कम हो जाए, हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाए, तो उसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। आज हम बात करेंगे इसके कारणों पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हार्ट फेलियर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है किसी की हार्ट की नली का ब्लॉकेज होना। नलियों का ब्लॉकेज होने से हार्ट का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई नलियों में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हार्ट की ओवरऑल कार्य क्षमता कम हो जाती है। ये वैसे ही है कि जैसे अगर किसी को अगर आप खाने को नहीं दोगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर आप हार्ट को भी प्रॉपर खाना नहीं दोगे, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो भी हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। हार्ट की ओवरऑल जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भी कई बार काम करना पड़ता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर के खिलाफ हार्ट को ब्लड अपना पुश करना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट की मेहनत बढ़ जाती है, इसलिए हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट फेलियर ब्लड प्रेशर की वजह से इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से नलियों के ब्लॉकेजेस होने की कारण भी बढ़ सकता है, तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से डायरेक्टली भी हार्ट फेल हो सकता है। डायबिटीज़ खुद ही हार्ट के मसल्स को इफेक्ट भी करता है और प्लस डायबिटीज़ में नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में 3 से 5 गुना नलियों में ब्लॉकेजेस होने का चांस भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें बिना ब्लॉकेजेस हो तो भी हार्ट की नली बंद हो सकती है और हार्ट का टिश्यू डेड हो जाता है, जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक वैसे ज़्यादातर केस में ब्लॉकेज की वजह से होता है। 80 to 90% केसेस में ब्लॉकेजेस में अगर ऊपर की लेयर फट जाती है तो वहाँ क्लॉट आके जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। पर कई बार वो बगैर ब्लॉकेज में भी हो सकता है। तो कोई भी कारण से अगर हार्ट अटैक आया हो, चाहे ब्लॉकेज वाला चाहे बगैर ब्लॉकेज वाला, वो हार्ट को फेल कर सकता है। इसके अलावा वज़न ज़्यादा होना, काफ़ी स्टडीज़ ने कोरिलेशन शो की है कि किसी का अगर वज़न ज़्यादा है तो हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहेगा। वज़न ज़्यादा है तो उस व्यक्ति को बीपी भी ज़्यादा होगा, शुगर भी ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा, तो हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा होगा। ओबेसिटी से रिलेटेड एक और बीमारी है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में बेसिकली जो श्वास की नली है वो ज़्यादा वजन होने की वजह से दब जाती है। जब रात को व्यक्ति सोता है तो फैट की वजह से या एक्स्ट्रा नलियों में, श्वास की नलियों में वीकनेस होने की वजह से नली दब जाती है, जिसकी वजह से आदमी को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हार्ट पर एक एक्स्ट्रा लोड और प्रेशर बढ़ता है और इनडायरेक्टली हार्ट फेलियर हो सकता है। स्लीप एपनिया क्या है, कैसा है, इससे हार्ट फेलियर का क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ की है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई हार्ट में अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, जिसे कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, या कोई भी इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट में अगर सूजन आ जाए तो उससे हार्ट का टिश्यू डेड हो जाता है, हार्ट की कार्य क्षमता कम हो जाती है, इससे भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथीज़ में कई बार हार्ट की टिश्यू बहुत मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। कई बार उसमें रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट में क्या होता है कि टिश्यू के अंदर कोई सब्सटेंस जमा हो जाता है, जैसे ग्लाइकोजन है, आयरन है, अमाइलॉइड है, ये मटेरियल हार्ट के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर एक तरह से कचरा भर जाता है और हार्ट नहीं काम कर पाता, तो इसमें भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा वाल्व की बीमारियों में बेसिकली हार्ट का वाल्व अगर कच्चा हो, कमज़ोर हो या बहुत ज़्यादा नैरो हो, सिकुड़ा हुआ हो, दोनों में ही ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, ब्लड जिस डायरेक्शन में जाना है वो नहीं हो पाता, इसकी वजह से लोगों का हार्ट फेलियर हो सकता है। वाल्व क्या होता है और वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ क्या होता है, उसके बारे में ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। हार्ट में होने वाली जन्म से जो विकृतियाँ हैं कि जैसे हार्ट में कोई छेद है, कोई नली छोटी है, जिसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। ये छेदों की वजह से हार्ट का ब्लड का मिक्सिंग होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा पाता है और हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट को एक तरह से डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है। इसके अलावा किसी की फैमिली अगर हिस्ट्री हो तो भी उसको हार्ट फेलियर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री चाहे हार्ट फेलियर की हो, चाहे डायबिटीज़ की हो, प्रेशर की हो, और इस तरह की कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, तो वो प्रॉब्लम्स आने से हार्ट को फेल कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री अपने आप में हार्ट फेल नहीं करेगी, पर फैमिली हिस्ट्री जिस बीमारी की है उसकी वजह से हार्ट के मसल टिश्यू या हार्ट का नलियाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है।
शराब पीने से बहुत ज़्यादा हार्ट को कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग या टोबैको करते हैं तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ सकता है। हार्ट की नलियाँ सिकुड़ सकती है, हार्ट में सूजन या इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है, जिससे हार्ट फेल हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक अगर लंग्स की बीमारी हो तो राइट साइड के हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पर काम करना पड़ता है। इसकी वजह से लंबे समय तक हार्ट अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा झेल रहा है लंग्स की वजह से तो वो हार्ट फेलियर में जा सकता है। उम्र के साथ डायरेक्टली तो हार्ट फेलियर नहीं होता, लेकिन हाँ उम्र की वजह से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है, तो इससे भी हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है, मेल पेशेंट्स में कंपेरेटिवली हार्ट फेलियर होने का चांस ज़्यादा रहता है, पर एक एज के बाद या मेनोपॉज होने के बाद फीमेल पेशेंट्स में भी हार्ट फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का ज़्यादा हो तो उसकी वजह से नली का ब्लॉकेज हो सकता है, तो उससे हार्ट फेलियर हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्टली हार्ट फेलियर नहीं होगा, पर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से नली का ब्लॉकेज क्रिएट होगा, तो उससे हार्ट फेलियर हो सकता है। किडनी का किसी को बीमारी हो तो भी उसमें हार्ट फेलियर हो सकता है। किडनी का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आदमी का ब्लड प्रेशर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, डायबिटीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बॉडी का कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बॉडी का टॉक्सिन्स निकालने का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो इसकी वजह से हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी को खून की बहुत कमी है तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ बीमारियाँ जिसमें ब्लड लॉस होता है या खून की कमी होती है या खून बनता कम है, वैसे पेशेंट्स को भी हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि वैसे में हार्ट को डबल ट्रिपल काम करना पड़ता है, और ये एक्स्ट्रा काम हार्ट अगर नहीं टॉलरेट कर पाता है या नहीं बर्दाश्त कर पाता है तो भी उसमें हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा थायराइड की बीमारियों में हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर हाइपर थायराइड हो तो हार्ट पर एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा ओवरलोड या स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। और अगर हाइपोथायराइड हो, यानी थायराइड अगर कम है तो भी हार्ट फेलियर कर सकता है, क्योंकि थायराइड अगर कम है तो भी हार्ट को मेटाबॉलिक डिमांड्स हार्ट की मीट नहीं हो पाती, हार्ट पर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ग्लूकोज सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो इसकी वजह से भी कई बार हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट में अलग अलग तरह के वायरस इन्फेक्शन, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, कोविड वायरस हो, या अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शंस जो हार्ट में हो जाते हैं, इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। बॉडी में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया है फैला हुआ तो उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं और ये हार्ट को प्रॉपर्ली काम करने नहीं देते, इसकी वजह से सेप्टिक मायोकार्डिटिस क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आप नमक लेंगे तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। बहुत ज़्यादा नमक बॉडी में पानी भी रिटेन करता है, तो इससे भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स वगैरह या कीमोथेरेपी के इफेक्ट से भी कई बार हार्ट फेलियर हो सकता है। पेन किलर मेडिसिन भी हार्ट और किडनी को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, तो उससे हार्ट फेलियर हो सकता है। कुछ और कैंसर के लिए दी जाने वाली मेडिसिन जो हैं वो भी कई बार टॉक्सिक होती है, तो उससे भी हार्ट फेलियर हो सकता है। वही कैंसर के लिए दिया जाने वाला रेडिएशन थेरेपी भी, क्योंकि कई बार बहुत हाई डोज में अगर हार्ट के पास अगर दिया जाए तो वो भी हार्ट को स्टिफ बना सकता है, जड़ बना सकता है, इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ की बीमारियां। ब्रेन को होने वाली कुछ बीमारियों की वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस जो लेते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। कई बार बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस होने की वजह से डायरेक्टली भी हार्ट फेल हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, जिसको स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, तो इसमें भी हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में आपको सुन के तो ऐसा लगेगा कि यार इतने सारे कारण है, कुछ भी करो तो भी हार्ट हो सकता है, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कार्डियोमायोपैथी हो, इन्फेक्शन हो, स्ट्रेस ज़्यादा लो, कुछ खाना पीना में गड़बड़ करो, सब चीज़ होने से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ऑब्वियसली हार्ट फेलियर के कारणों को जब तक आप नहीं समझोगे, ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, इसमें से कोई भी कारण आपके में इन्वॉल्व हो सकता है, तो आपको कभी भी हार्ट फेलियर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। कई बार लोगों को लगता है कि मैं तो सब कुछ खाना पीना भी बराबर करता हूँ, सब चीज़ का ध्यान रखता हूँ, कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी क्यों हार्ट फेलियर हो गया। तो कई बार ये बैड लक भी होता है। बैड लक अगर है और सब कुछ आपने ध्यान रखा तो भी कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। ये वैसे ही कि जैसे आप गाड़ी सब कुछ सेफ चलाते हो, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, नई गाड़ी भी है, गाड़ी के सेफ्टी पैरामीटर्स पर भी पूरा फोकस है, फिर भी किस्मत ख़राब हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब करने के बावजूद भी कई बार हार्ट फेलियर हो सकता है। जिस तरह से एक्सीडेंट होना हमारी ख़राब किस्मत होती है, उसी तरह हार्ट फेलियर होना भी कई बार ख़राब किस्मत का पार्ट हो सकता है। तो सब चीज़ करने के बाद भी कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन हाँ ये कि ज़्यादातर रिस्क फैक्टर्स को आप समझेंगे, जानेंगे, कंट्रोल करेंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कम रहेगा। यदि आप लापरवाही करेंगे, नहीं ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट फेलियर के कॉजेज़ के बारे में। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। हार्ट अटैक के कारण और हार्ट के फेलियर के कारण, हार्ट फेलियर के रिलेटेड बहुत सारे अलग वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारे हार्ट फेलियर के प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। और हार्ट अटैक और एरिथमिया के कारणों पर भी जो हमने वीडियोस किया उन्हें भी आप चेकआउट करिए। स्पेसिफिकली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आपको उसमें नया काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और काफ़ी कारणों को समझने का चांस मिलेगा।